तुझे इश्क हो खुदा करे। कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना ना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना ना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना ना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे।
कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। कैसे हो? दुआ। हाँ, वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे।
कैसे हो? दुआ वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। कैसे हो? दुआ वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद वो वहां कैसे पहुंची, ये खबर भी नहीं मिल सकी। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है, मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है। मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है, जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है, दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान, आप मुझे यहाँ से जाने दें, आपकी
हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूँ। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूं। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना
करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूँ। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूं। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ,
हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूँ। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है, मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है, जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है, दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान, आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है, कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूँ। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है, मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है, मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है, शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है, जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है, दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान, आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं। नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे। नौशेरवान कहता है, कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूँ। जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से
से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है, मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है। मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है, जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने इस तरह अपनी इज्जत को बदनाम करे। उधर नौशेरवान जाफर से कहता है, दुआ के घर वालों से मेरी और दुआ की शादी की बात करो। फिर आखिरकार नौशेरवान को दुआ मिल ही जाती है और नौशेरवान दुआ से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। दुआ कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नौशेरवान, आप मुझे यहाँ से जाने दें, आप किस हैसियत से मुझे यहाँ पर रख रहे हैं? नौशेरवान कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह लड़के और लड़कियों के सामने आकर डांस करो और इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। तुम यहाँ पर हिफाजत से रहो और जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। दुआ कहती है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझ पर मजीद मुसीबत खड़ी ना करना। नौशेरवान कहता है कि कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ निकाह करोगे? नौशेरवान कहता है, कभी भी स्टेटस को बीच में मत लाना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दुआ, और तुम्हें निकाह करके इज्जत से रखना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह के क्लब को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना। दुआ सोचती है कि उसने तो फराज पर भी भरोसा किया था, लेकिन फराज ने उसके साथ क्या किया? वो कहती है कि मोहब्बत से तो मेरा एतबार उठ चुका है, अब नौशेरवान पर कैसे भरोसा करूं? जान निसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवान ठीक होकर दुआ से मिलने उसके घर जाता है तो मोहल्ले वालों से नौशेरवान को पता चलता है कि असलम साहब ने तो दुआ को घर से निकाल दिया है। दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशेरवान वापस आकर जाफर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुआ के बारे में बहुत झूठ बोला, वो घर में ठीक है। जाफर, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो कि मेरी सांसें सिर्फ दुआ की वजह से चल रही हैं। जिस पर जाफर कहता है, मुझे आपके इस जुनून से ही डर लगता है। मैंने आपको बताया होता तो आप जख्मी हालत में भी दुआ की तलाश में निकल जाते। नौशेरवान को जाफर पर गुस्सा आता है तो जाफर नौशेरवान से कहता है कि मैंने दुआ के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है। शुक्र है कि आपकी जान उससे छूट गई है। वो जैसी लगती है वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो क्लब में डांस करने का काम करती है। तो नौशेरवान गुस्से से जाफर से कहता है, जाफर जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी मोहब्बत है। जाफर नौशेरवान को भी उस अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर दुआ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। नौशेरवान दुआ का वो रूप देखकर हैरान होता है कि कितनी शरीफ घराने की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नौशेरवान दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दुआ से उसकी वजह पूछ सके, क्योंकि नौशेरवान नहीं चाहता कि दुआ सबके सामने। मैं बचपन ही से बहुत हसास वाक़या हुई हूँ। मेरा दिल शुरू ही से ही हद दर्जा नरम ही रहता है। किसी को गमगीन देखती हूँ तो खुद भी बहुत उदास हो जाती हूँ, चाहे वो कोई फिल्मी सीन या टीवी का ड्रामा ही क्यों ना हो। बल्कि बास दफा तो मेरी हिचकी बंद जाती है और अपनी इस कमजोरी से मैंने बार नुकसान ही उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं क्लास की तलबे इल्म थी तो हमारे घर एक बहुत ही लागर और ज़ईफ से बाबा जी आते थे। लाठी टेकते हुए मैं उनको देखकर बहुत रोती थी कि इतने बूढ़े होकर भी वो गली गली फिर रहे हैं। मैं अक्सर उनको अपने हिस्से का खाना दे आती थी और उनके पास बैठकर बातें भी करती थी। वो मुझे बदले में ढेर सारी दुआएं देते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आती थी। बल्कि अभी भी किसी बहुत ज़ईफ और किसी बहुत छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखती हूँ, दिल बहुत कड़कता है और कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन एक ऐसा वाकया मेरे साथ पेश आया जिसने मेरी सोचों को काफी हद तक बदल दिया। फिर मैं भी हालात और वक्त के साथ बदल गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कर आइन की नजर है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या अब मैं सही हूँ या गलत। हुआ यूं कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने लिए, अम्मी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरा 5 साला बेटा बहुत दिनों से साइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने सोचा चलो
आज मैं सारे काम निपटाती हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह बनाया कि सारी शॉपिंग कर लूँ, आखिर मैं साइकिल ले लूँ ताकि उसको लेकर फिर ना पड़े, क्योंकि वो एक बड़ी चीज है और किसी शॉपर में नहीं आ सकती थी। इस बात पर अमल करते हुए मैंने सारी शॉपिंग कर ली। अच्छा खासा अमाउंट खर्च हुआ था। मेरे हाथ में 4-5 शॉपिंग बैग थे जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और काफी टाइम भी हो गया था। भूख प्यास दोनों ही लगनी शुरू हो गई थी। खैर मैंने रक्षा रुकवाया। जिस रक्षे को रुकवाया उसको अच्छे खासे ज़ईफ से इंसान चला रहे थे। मुझे उनको हस्बे मामूल देखकर बड़ा दचका लगा, क्योंकि वो हाथ से कमजोर और लागर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से खाना नहीं खाया है। पेट भर कर उनको देखकर मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इनको ज्यादा किराया दे दूंगा। ये सोचकर मैंने उनके रक्शे में बैठ गई। साथ में सारे शॉपिंग बैग भी रख लिए। संभाल कर रक्शे में बैठे ही मुझे भूख प्यास ने शिद्दत से सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बर्गर वाले की शॉप पर रक्षा रुकवाया। उस बर्गर के साथ गन्ने के जूस वाला भी था। जब मैं बर्गर का ऑर्डर देने लगी तो ख्याल आया कि बाबा जी यानी रक्शे वाले को भी खिला देना चाहिए। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा आप भी कुछ खा लें, तो कहने लगे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो चटनी रोटी खा लूंगा। मैंने कहा अरे बाबा जी आप खा लें, पेमेंट मैं करूंगी, आपने जो भी खाना है खा लें। फिर शायद उन्होंने कबाब रोटी की फरमाइश की, क्योंकि बर्गर वाले के साथ कबाब रोटी का होटल भी था। कबाब रोटी के साथ उन्होंने लस्सी का ऑर्डर दिया, जो कि मैंने मंजूर करके उसकी भी पेमेंट कर दी। मैंने अपना बर्गर खाकर गन्ने का जूस पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और साथ में अपने अंदर एक इत्मीनान से महसूस करने लगे। मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया सिर्फ अपने रब की खातिर कि शायद वो मुझ गुनहगार से राजी हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि लो ये कौन सी कमाल की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन असल बात तो आगे चलकर शुरू होगी, फिर आपको भी अफसोस होगा। खैर खाने पीने से जब फारिग हुए तो मैंने बाबा जी से कहा अब आप मुझे लाइट हाउस साइकिल मार्केट ले चलें, फिर वहां से साइकिल लेकर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। बाबा जी ने कहा क्यों नहीं बेटी, तुमने भी तो मेरा पेट भरा है, मैं भला अपनी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन्होंने रक्षा साइकिल मार्केट की तरफ मोड़ दिया। 10 मिनट के बाद हम साइकिल मार्केट में मौजूद थे और हाँ उनको जब मैंने खिलाया तो मुझे अपने अंदर बड़ा सुकून महसूस हुआ कि मैंने नेकी की है। और सच्ची बात तो ये है कि इंसान जब कोई नेकी खास खुदा की रजा के लिए करता है तो दिल को बड़ा ही सुकून महसूस होता है। मुझे भी बस ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सुकून आरजी है। खैर जनाब साइकिल की दुकान पर रक्षा रुकवाया तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल लेने के लिए उतरूंगी तो साथ में शॉपिंग के शॉपर्स हैं, प्रॉब्लम होगी और साइकिल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा क्या मैं अपना सामान रक्शे में छोड़ दूं, जितनी देर में साइकिल लूंगी आप मेरे सामान का ख्याल रखिएगा, बस सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं होगा। अरे नहीं बेटी कोई मसला नहीं होगा, तुम इत्मीनान से साइकिल खरीद लो, सामान की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। मगर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, कुछ भी हो खैर किसी पर एतबार करना नहीं चाहिए। और फिर सामान अच्छे खासे अमाउंट का था। बाबा जी ने जब ये देखा कि मैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ और सामान छोड़कर जाना नहीं चाह रही तो वो बोले अरे बेटी तुमने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या वो तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है? मैं इस उम्र में ऐसा कोई गलत काम करके खुदा को नाराज नहीं कर सकता। जाओ बेटी साइकिल खरीद लो और सामान की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। बाबा जी के इस तरह कहने पर मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहे हैं और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी या मेरी सादगी थी कि मैंने उन पर भरोसा किया। सवाए पर्स के मैंने बाकी सारा सामान रक्शे में छोड़ा और साइकिल लेने अंदर शॉप पर चली गई। अलबत्ता जहन नशीन कर लिया कि रक्षा कहाँ पर खड़ा है ताकि वापसी में कोई मसला ना हो।